जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा न्यूमेरिकल है पार्टनहितपिशन इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 1.3, जिसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें क्या करना है, विलियन की मोलरता मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, हम पहले सोल्व करेंगे अपना का वाला पोर्शन। क्या दे रखा है, 30 ग्राम, क्या नाम बताओ इसका, हेक्साहाइड्रेट के 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है और हमें विलियन की मोलरता को बताना है। मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन जो दे रखा होता है आपको जो वैल्यूज उसमें दे रखी है उसे लिख दीजिए। देखिए, हमें जो हमारा विलय है, सोल्यूट है, वो कौन है, CuNO3 का होल ट्वाइस डॉट H2O का जो हमें द्रव्यमान बोले तो भार दे रखा, कितना दे रखा है, 30 ग्राम। बोलो, लिख दिया, 30 ग्राम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमें मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए उसका मोलर द्रव्यमान भी चाहिए। मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास, बोले तो अणुभार, मोलिक्यूलर वेट। तो हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास, मोलर मास। तो इंग्लिश के नेम भी आप याद रखें, मोलर द्रव्यमान। समझ रहे हो, जब आगे तुम तैयारी करोगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा कैसे आएगा, चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं इसका। कोबाल्ट कितना होता है, 58.7 होता है। क्या सर, एटॉमिक वेट, इसे तो निकालते हैं, फिर प्लस कर देंगे, हमारे पास 2 आगे है। और फिर नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन 3 एटम है इसके, ऐसे सही है, ये तो निकालना आता होगा ना। प्लस 6, जल कितना होता है, जल का देखो, हाइड्रोजन यहां 2 हो जाएंगे, इसका यहां 16, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 18। क्लियर, या ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, गुणा 18। अब देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना मोलर द्रव्यमान बनेगा, 290.7 और क्या है ग्राम पर मोल में। बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब हमें वॉल्यूम बोले तो आयतन, विलियन का आयतन दे रखा, कितना दे रखा है भाई, बोलो 4.3 लीटर। एल लिख दूं, एल बोले तो लीटर, सही है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मोलरता को ज्ञात करना है। बताइए, इतनी बात समझ में आई। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए। मैंने बताया था आपको, यहां से लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, मोलरता को हम डिनोट कैसे करते हैं, एम से। चलो मत लिखो यहां पर, मोलरता बराबर विलय का भार, विलय कौन है हमारा, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, क्या नाम बताया था मैं इसका, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का द्रव्यमान, चलिए, अपॉन जो हमारा विलय है, ये तो हमारा विलय है, सोल्यूट है। देखो कुछ सही लिख रहा हूं, गलत तो नहीं लिख लिया, यही है का क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान अपॉन क्या करोगे, अरे कट गयो, अपॉन क्या करते हैं सर, विलियन का आयतन, और काय में लेना हमको, विलियन का आयतन काय में लोगे, लीटर में। बन गया, बताओ, सब बातें पता है, यही पता है सर, ये हैगा, ये पता है जी, ये हैगा आयतन, ये हैगा, बताओ, सब बातें आपको पता है। तो बस अब इसकी वैल्यू रखो यहां पर, इसकी वैल्यू रख दो और आंसर को प्राप्त करो। देखिए भैया, बताओ कितना है, 30 ग्राम। चलो ये मत लिखो, अपॉन कितना 290.7 यही होगा, हाँ
लिखो 290.7 पॉइंट बोले तो दशमलव है ये, डेसिमल। चलिए आयतन 4.3, क्लियर। अब जब आप सोल्व करोगे तो भाई यहां कितना आएगा इसका 0.03, इसकी आप भाग करो तो ये आएगा 4.3, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका मिलेगा 0.024। क्या मिलेगा 0.024, लगभग यही होगा इसका आंसर। और मोलरता का मात्रक क्या होता है सर, मोल पर लीटर, सही है। तो हमारे विलियन की जो मोलरता आएगी वो कितनी आएगी 0.024 मोल पर लीटर। यहां आप एम भी लिख सकते हैं, अरे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 0.024 एम लिख दूं, या ऐसे लिख दूं, या 0.024 मोल, इंग्लिश में लिख दूं मोल, MOL, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन भी क्लियर कर दी थी। चलिए बात उतारिए, आपका न्यूमेरिकल का वाला पार्ट हो गया, खा वाला करते हैं। तो देखिए खा वाला पार्ट है आपका 30 ml 0.05 m बोले तो मोलरता, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 ml तनु करने पर जो विलियन प्राप्त होगा उसकी बतानी होगी आपको मोलरता। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको कैसे करना है, चलो मैं इससे कर देता हूं। आयतन V1 कितने दे रखा है आपको सर, 30 ml दे रखा है हमको। तो V2 आयतन बोले तो वॉल्यूम, V2 कह दो उसको, 500 ml दे रखा है, सही है। मोलरता की डेफिनेशन तो हम आपको पहले ही करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां देखिए। प्लेलिस्ट में जाओगे ना, बहुत कुछ है। आपका अनसोल्ड पेपर भी चल रहा है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमें ये करना, मोलर तो ज्ञात करनी है, मतलब इतना सिंपल सवाल है ये, इतना सिंपल है। देखिए आपको यार ये तो बड़ा आसान निकला, हम सोच रहे थे बहुत भारी होगा। चलिए अब देखो क्या फॉर्म बन जाता है, फॉर्म बन जाएगा हमारा M1 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2, सही है। बस इसमें वैल्यू रखो 0.5, 30 और बताइए कितना आ गया हमारे पास, m की वैल्यू बताओ, M2 सर ज्ञात करना है हमको। चलो भैया M2 नहीं लिख रहे, सही। ये कितना हमारे पास 0। देखो आपको समझाऊं, मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ 10 लिखूं, यहाँ पर 30 है मेरे पास, यहाँ मेरा M2 है, यहाँ मेरा कितना है 500 है, इससे 0 से कट जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा मेरा 15। यहां पर आइए कितना बन गया मेरा ये 15, और यहाँ कितना मेरे पास सर M2 इंटू 500, बस सिंपल हो गया यार, ठीक। इक्वल टू इसके आ जाएगा बटे में 15/500। देखो और आसान करूं, देखो और आसान कर देता हूं, 15 इंटू 5 इंटू 100 कर लो सर, क्यों, अबे देखो 5 3 बार गया, अब जब भाग करोगे इससे तो कितना आ जाएगा M2 इज इक्वल टू 0.03, क्या होगी हमारा मोल पर लीटर। बोलिए, ये था आपका सेकंड वाले का आंसर। तो अगर हम देखें सर हमारे का आंसर क्या क्या है, तो का हमारा आंसर आया 0.024 मोल पर लीटर, बोले तो M। खा का आंसर क्या है हमारे पास 0.03 M। क्लियर, ये हो गए आपके क्वेश्चंस दोनों। बताइए समझ में आ गए। कौन सा था ये, हमारा था इंटेक्स क्वेश्चन 1.3 पार्ट 10 प्रश्न 1.3। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना जब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा।
बिल्कुल मेहनत से अपना मुंह मत मोड़िए और दिल और जान लगाइए और मेहनत करते रहिए, और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलेंगे, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।